आज जोश और जज्बा पाया जा रहा है तमाम नौजवानों में, और काफिलों की सूरत में नौजवान अपने अपने इलाके से यहाँ पे पहुंच रहे हैं और हकीकी आजादी चाहता है आज का नौजवान। वो इस इम्पोर्टेड सरकार के इस फैसले से, गैर मुल्की साजिश और ईमा पर जो ये हुकूमत बनी है, इससे जान छुड़ाना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पार्टी है और उनकी मकबूलियत भी है। अच्छा, उनकी मकबूलियत का जो हम कहते हैं ना कि यानी हम इमरान खान की एग्जिस्टेंस को या उनकी पार्टी की एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए उनकी मकबूलियत का जवाब जो पेश करते हैं, मैं समझता हूँ ये कमज़ोर केस है। अगर वो ना भी मकबूल हो तो भी उनको हक हासिल है कि वो एहतजाज करें। सही बात है। मकबूलियत ने तो उनको और ज़्यादा हक दे दिया होगा, लेकिन अगर ना भी मकबूल हो या वो एक बहुत बड़ी पार्टी ना भी हो तो भी उनको हक पहुंचता है कि वो इस हुकूमत की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बाहर निकलें, वो इस हुकूमत की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, वो अपना कोई मुतालबा लेकर बाहर निकलें। ये उनका हक है। सो किसी तौर पर भी आप इस बुनियाद पर कि ये आपका मुखालिफ है, आप उससे एहतजाज का हक, तकरीर का हक, इजहार का हक, और आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले इन लोगों ने खुद भी एहतजाज किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से काफिला लेके निकले थे, वहां तक पहुंचे थे और ऐसी कोई सूरत हाल का सामना उनको करना नहीं पड़ा था जो कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना पड़ता है मुख्तलिफ औकात में। सिर्फ एक दफा नहीं सलमान, आप तो ये एक बिलावल का जो आखिरी लॉन्ग मार्च था जो बिल्कुल शायद मेरे ख्याल फरवरी या जनवरी में हुआ था, लॉन्ग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से को महीना भर पहले, ये सिर्फ एक नहीं, उसके अलावा मुतवातिर मौके पे इन्होंने एहतजाज किया। मौलाना साहब का 2019 का लॉन्ग मार्च है, PMLN का लॉन्ग मार्च है, PDM के जलसे, पूरे पाकिस्तान में जलसे इन्होंने किए। लाहौर में इमरान खान की हुकूमत थी, लाहौर में जलसा किया, गुजरांवाला में जलसा किया, बलूचिस्तान में हुकूमत थी, बलूचिस्तान में जाके जलसा किया इन्होंने। जो ज़िमनी इंतखाबात हुए वो इलेक्शन इन्होंने कंटेस्ट किए और ये इलेक्शन जीतते रहे। दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 80% इलेक्शन जो हैं वो तो उस जमाने की ऑपोजिशन और आज की हुकूमत ने जीते थे और इमरान खान तो इलेक्शन हार रहे थे। इसका मतलब है कि इमरान खान ने उनको दिया हुआ था ऐसा एक आजादाना माहौल के वो इलेक्शन कंटेस्ट भी कर रहे थे, वो कैंपेन भी करते थे, वो इलेक्शन जीत भी रहे थे। सो वो दौर और इस दौर का कम मरियम नवाज को इतना कॉन्फिडेंस हो गया था, वो इमरान खान साहब को कहती थी कि अब बाहर निकलेगा, जब वजीर आजम थे खान साहब, तो हेलमेट पहन के निकलेगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो ये सारी सूरत हाल तो है, लेकिन उसामा अब जब हम बात करते हैं कि जी एहतजाज करना है, एहतजाज करना हक है, और फिर हुकूमत की अगर हम बात करें तो अगर मशवरे करने के लिए लंदन जाते हैं, लंदन में मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ से यूरोप घूमने चले जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, यहाँ आवाम महंगाई से परेशान है, रोज़गार यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सरमायाकार भाग रहे हैं, वो डिफ़ॉल्ट के रिस्क पर पहुँच गया है, और यहाँ पर ये एक ऑपोजिशन जमात को एहतजाज का हक नहीं देते, जबकि आपकी परफॉर्मेंस 6-8 महीनों में सबके सामने है। भैया ना सिर्फ ये कि एहतजाज का हक नहीं दे रहे, बल्कि डरा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला, जिनका बुनियादी काम यह है कि पाकिस्तानियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ना आए, रिपोर्ट्स हैं उनकी जान को खतरा है, यहाँ तक बातें की जा रही थी खुदकुश हमला हो सकता है, लिहाजा जनाब वो ना आए। वो यानी आगाह करने से ज्यादा धमकी दे रहे हैं कि वो आएंगे तो चुनाव भी हो जाएगा। ये वही हरकत है जिन्होंने पहले भी की थी। अब अजीब बात यह है कि इसका मतलब है कि सब लोग घरों में बैठ जाएं, आइन जो है उसको बंद कर दें और बस जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब और उनकी हुकूमत कह रही है उस तरह चला जाए कि यहाँ पर इंसानों की जानों को, चूंकि मुल्क में खतरा है, तो लिहाजा लोग घरों से बाहर निकलना छोड़ दें, एहतजाज करना छोड़ दें, राइट ऑफ असेंबली जो है इसको खत्म कर दिया जाए। यानी प्रैक्टिकली वो चाहते हैं कि मुल्क में एक इमरजेंसी नाफिज की जाए, यहाँ कोई सवाल ही ना करे, क्योंकि उन्होंने मीडिया को उठाना होता है तो उनको पकड़ के नंगा करना, मारना, गिरफ्तार करना, ये भी उन्होंने करना होता है, ताकि मीडिया यही ना बता सके कि जनाब अब ये जो हकीकी आज़ादी मार्च इमरान खान साहब कह रहे हैं, मुझे बताते हुए इतना दुख हो रहा है सुमैया कि इस वक्त 30 से 45 दिन में ये कहा जा रहा है, हमारे माशरे कह रहे हैं कि मईशत का बिल्कुल भट्टा बैठने वाला है, डिफॉल्ट की तरफ जाने की बात कर रहा है सर। जी उसामा जी जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो हकीकी आज़ादी मार्च है, ये क्या कर रहे हैं कि जो इनका करने का काम है वो नहीं करना, कि लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, एक जगह वो जाना चाहते हैं, एक जगह उनको जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने दिया जाए, लोगों को बताएं, ये चाहते हैं उन बातों पर तवज्जो ही ना दिलवाई जाए। ये जब से है क्या
ताकदार साहब कहते थे 180। अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो जरा फर्रुख हबीब साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। इनमें खुशामदीद कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है फर्रुख हबीब साहब। सर, ये मुल्क भर से काफिले अब पिंडी की जानिब रवाना शुरू हो गए। खान साहब भी कल 1 से 2 बजे के दरमियान जमान पार से निकलेंगे। सर, क्या कहेंगे आप? मुतमईन है एक बड़ा शो कर पाएंगे पिंडी में, जो कि लोग कह रहे हैं इस वक्त, सियासी पंडित पेशगोई कर रहे हैं कि इससे पहले शायद इतना बड़ा सियासी पावर शो पिंडी वालों ने देखा नहीं होगा इससे पहले। फारूक साहब, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, गालिबन शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया उनसे। कोशिश करेंगे जब जैसी उनसे राब्ता दोबारा होगा। अच्छा, गजनफर हमारे नुमाइंदे हैं, उनके साथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद हैं। कासिम सूरी उनके साथ मौजूद हैं। कासिम सूरी का इस हवाले से क्या कहना है? कल कितना बड़ा शो होगा, पावर शो होगा, उनकी तरफ चलते हैं। बिल्कुल, इस वक्त जो है पीटीआई का काफिला कोयला फाटक पे पहुंच चुका है। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर। और अभी जो है यहाँ पे कुछ देर बाद जो है वो कंटेनर भी पहुंचेगा, यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ मूव करेगा। इस वक्त यहाँ पर कासिम खान सूरी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कासिम साहब, बताइएगा आपका क्या प्लान है, कहाँ बस इंशाल्लाह अभी यहाँ पे आपके सामने आप देख रहे हैं कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंच चुकी है। अभी हमारा जो है वो सैटेलाइट टाउन से और नवा किली से और बरूरी रोड से और जॉइंट रोड से काफिला पहुंच रहा है। जैसे ही काफिले पहुंचते जाएंगे, कंटेनर भी पहुंच रहा है, हम यहाँ से इंशाल्लाह अपनी हकीकी आज़ादी मार्च का कोयटा से हम बाकायदा तौर पे यहाँ से रवाना होंगे और बरास्ता आलमो चौक, शलाक, खानोजई, कान मितरजई, मुस्लिम बाग, किला सैफला से होते हुए जो पहुँचेंगे। किला सैफला में भी हमारे जो काफिले जो ज़ियारत से आ रहे हैं, जो दुकी और लोडलाई से हैं, वो भी इंशाल्लाह वहाँ पे हमें ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ हरनाई के काफिले भी। क्या सोच रहे हैं कासिम साहब, जितना आपने सोचा था उससे ज्यादा पुरजोश हैं लोग, कैसा आप देख रहे हैं? आप खुद देख लें, कोयटा में जो है वो आज जोश और जज्बा पाया जा रहा है तमाम नौजवानों में, और काफिलों की सूरत में नौजवान अपने अपने इलाके से यहाँ पे पहुँच रहे हैं और हकीकी आज़ादी चाहता है आज का नौजवान। वो इस इम्पोर्टेड सरकार के इस फैसले से, ये जो इन्होंने गैर मुल्की साजिश और ईमा पर जो ये हुकूमत बनी है, इससे जान छुड़ाना चाहते हैं। वो इलामा इकबाल के खुद ही के फ़लसफ़े पर चलना चाहते हैं और जो आज इमरान खान साहब ने कौम को शऊर दिया है। और जो सबसे खूबसूरत बात है कि इमरान खान साहब ने आज कोयटा जो नफ़रतों का शहर था, जिधर जो है वो फ़िरका परस्ती होती थी, जिधर जो है रंग और नस्ल की सियासत होती थी, लिसानियत की सियासत, आज आप देखें यहाँ पे आपको हर रंग, नस्ल, जबान बोलने वाला, हर फिरके से ताल्लुक रखने वाला यहाँ पे कोयटा का शहरी नजर आएगा, जो इस चीज़ की जमानत है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की कौम को एक कौम बना दिया है, उनको लिसानियत से पाक कर दिया है, नफरतों से पाक कर दिया है। और उन सब के दिमाग में एक ही चीज़ है कि वो हकीकी आज़ादी चाहते हैं, वो पाकिस्तान को आगे देखना चाहते हैं, इन चोरों और लुटेरों से जान छुड़ाना चाहते हैं। जी, आपने देखा कि यहाँ पर खवातीन, नौजवान, बुजुर्ग सभी इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा है। गाड़ियों बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त जो है कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों से शुक्रिया कासिम खान सूरी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं पुरजोश हैं, तमाम जो रहनुमाओं के साथ उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो लोग हैं, कारकुनान हैं, वो भी बहुत पुरजोश हैं। एक ब्रेक लेते हैं ट्रांसमिशन में, फिर वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और एक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियों को फिर रुकवा दिया गया है। फैजाबाद में पुलिस ने स्टेज पर जारी काम दोबारा रुकवा दिया। काम करने वाले अमले के आईडी कार्ड्स भी तहवील में ले लिए गए हैं। जी हाँ, ये खबर आ रही है। नीलम अरशद हमारी नुमाइंदा हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। नीलम, ये क्या मामला हुआ है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकजी स्टेज था, जो कि कल के जलसे के लिए तैयार किया जा रहा है, उस पर एक बार फिर से काम रोक दिया गया है। आपको बताएं कि तमाम तर जो तैयारियां थी उनको हतमी शक्ल दी जा रही थी। इस कंटेनर पर बाकायदा तौर पर एक लिफ्ट जो है उसका एहतमाम किया जा रहा था। जो रैंप है पहली दफा हिस्ट्री में किसी भी धरने या जलसे में किसी कंटेनर के ऊपर लगाई जा रही थी, लेकिन अभी पुलिस इंतजामिया की तरफ से काम जो है वो रुकवा दिया गया। इत्तलात के मुताबिक यही स्टेज जो है इसको फैजाबाद के मकाम से शिफ्ट किया जा रहा है।
और इंतजामिया के मुताबिक हकीकी आज़ादी मार्च के लिए स्टेज रावलपिंडी मरी रोड रहमानाबाद के मकाम पर अब तैयार किया जाएगा। तो क्या कोई पुलिस का मौक़िफ़ आया है नीलम, इस हवाले से कोई मौक़िफ़ आया पुलिस का? जी बिल्कुल, पुलिस की तरफ से जो मौक़िफ़ है इस हवाले से अभी कुछ क्लियर नहीं बताया गया, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतजामिया है उसकी तरफ से ये बताया गया है कि अब यही स्टेज जो है रावलपिंडी मरी रोड रहमानाबाद के मकाम पर तैयार किया जाएगा। इससे कबल आपको बताएं कि ये जो कंटेनर है ये फैजाबाद के मकाम पर तैयार किया जा रहा था और फैजाबाद के मकाम पर तमाम तर जो तैयारियां थी उसको हतमी शक्ल दी जा रही थी। पहली बार ऐसा देखा गया कि इस कंटेनर पर जो रैंप है वो भी बनाया जा रहा है, जो कि इमरान खान की सेहत से मुतालिक जो है इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। और जो मुंतजमीन है, जिसमें खसूसी तौर पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA असलम खान की बात की जाए तो उससे बोल न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू की है। उसके मुताबिक उन्होंने ये भी बताया है कि इस कंटेनर पर रैंप के साथ साथ जो लिफ्ट है उसका भी इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि अब यही कंटेनर जो है वो मकाम इसका तब्दील कर दिया गया है। कंटेनर यही रहेगा, तैयारियां यही रहेंगी, अलबत्ता सिर्फ और सिर्फ जो मकाम है वो तब्दील किया जा रहा है। फैजाबाद के मकाम से इस कंटेनर को शिफ्ट किया जा रहा है रहमानाबाद के मकाम पर। अगर इस मकाम की भी बात की जाए तो ये ज्यादा दूर नहीं है। अगर रावलपिंडी की बात की जाए तो मुलैका इलाका जहाँ पर ये तमाम तर तैयारियां चल रही हैं इस वक्त, तो उससे चंद 100 किलोमीटर फासले पर ये वाला मकाम भी है। लेकिन एक बार फिर जो काम है उसको रोका गया है और इंतजामिया की तरफ से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी इंतजामिया यहाँ पर काम कर रही है जलसे से मुतालिक, उनका जो मौक़िफ़ है उसके मुताबिक अब इस स्टेज का जो मकाम है ठीक है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद रहेगा नीलम, जरा अली नवाज अवान जो कि तमाम तैयारियां देख रहे हैं, इंतजाम देख रहे हैं, बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है अली नवाज अवान। ये आपकी मुशावरत से तमाम चीजें हुई हैं, स्टेज को मुंतकिल किया गया है, कहा जा रहा है वहां पर काम रुकवा दिया गया है, अब यही स्टेज दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है, वहां पर बनाया जाएगा। देखिए, हमारे पास सबसे जरूरी चीज क्या है, पाकिस्तान का एसेट क्या है, उम्मत मुस्लिम का एसेट क्या है, वो इमरान खान है। आपके सामने असैसिनेशन अटेम्प्ट्स आप उन पे हो चुकी हुई हैं। राना सनाउल्लाह हर दूसरे दिन आके कहता है ये वो है, इसकी सर कलम कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। कभी वो TLP के नाम से थ्रेट कॉल चला देते हैं। और अब जब खान खान की मेडिकल आपकी कंडीशन पता है, वो अपनी टांग में उनकी 3 गोलियां लगी हुई हैं, उनकी सर्जरी हुई है और वो खान साहब का चॉपर लैंड नहीं करने दे रहे। अगर खान साहब का चॉपर वहां लैंड नहीं करता और वहां से उनको एंट्री नहीं मिलती तो वो खान साहब जलसागाह में पहुंच ही नहीं सकते। इस्लामाबाद की जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है वो उनकी जान को रिस्क में डाल रही है। हमारे पास कोई और ऑल्टरनेट नहीं था, हमने इसलिए जलसागाह को वहां से चेंज करके आगे लेके जा रहे हैं ताकि जलसागाह से पीछे पिंडी के अंदर उनकी लैंडिंग हो सके और वहां से वो जलसागाह के अंदर। अच्छा, अली नवाज अवान साहब, अभी आपने खुद कहा कि हुकूमत तो कोई ताउन नहीं कर रही, खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से आप लोग क्या इंतजाम कर रहे हैं? जी, हमने टोटली उनकी 3 tier सिक्योरिटी अरेंज की हुई है। माशा बुलेट प्रूफ सारी उनकी जो फ्रंट है वो सारा बुलेट प्रूफ है, उसकी हाइट है, पीछे कंटेनर सिक्योरिटी है। हम जिस हद तक PTI कर सकती है वो PTI करी और बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोकल इंतजामिया, पुलिस और जो हमारे बाकी इदारे हैं वो उनकी है। तो हमने सिर्फ उनके ऊपर नहीं छोड़ी, हम PTI खुद भी कर रही है। अच्छा। और उसके अलावा बाकियों से भी हम मदद ले। अच्छा, तहरीरी तौर पर आपको मिल गया कि हेलीकॉप्टर कहाँ उतारना है, क्योंकि इससे पहले 3 ऑप्शन आ रहे थे। तहरीरी तौर पर तो उन्होंने ना कर दी थी, हम कोर्ट गए, कोर्ट ने अभी तक जजमेंट ही नहीं दी है। 3 दिन से उनके पास, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि इजाजत दे दी है, लेकिन उसमें भी 3 ऑप्शंस ज़ेरे गौर थे। एक तो परेड ग्राउंड था, साथ साथ नेशनल जो स्टेडियम है वो भी था। उन्होंने वर्बल हमसे बात की कि हम आपको ये अब उन्होंने रिग्रेट कर दिया, इन रिटर्न उन्होंने रिग्रेट कर दिया। लेकिन अभी आपने सुना होगा अली साहब, वो राना सना कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो PTI जलसा मुलतवी कर दे अपना। देखिए, यही तो बात है। वो तो ये देखें, ये खुद ही, अब मेरी बात, खान साहब लोगों में से हैं। खान साहब ये नहीं मुश्किल टाइम होता है या उनको कोई थ्रेट कॉल आती है तो मुल्क से बाहर भाग जाते हैं और डील करके वापस। ये तो नवाज शरीफ का वतीरा है, ये बाकी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है वो ये करती हैं। खान साहब तो 26 साल से सियासत यहाँ कर रहे हैं, खान साहब का जीना मरना यहाँ है, खान साहब के तमाम हैसियत यहाँ है। खान साहब तो ये कहते हैं मैं लोगों में से हूँ, लोगों में रहूंगा। एक दिन लिखा गया है, उस दिन अगर मौत आनी है, मौत की हिफाजत सबसे ज्यादा तो खुद जिंदगी करती है। तो हम ये कह रहे हैं, खान साहब ने ये कहा है कि मैं लोगों के दरमियान में रहूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए, और हम ये जलसा करेंगे, ये इज्तिमा करेंगे और नेक्स्ट लाइमल इंशाल्लाह ताला खान साहब कल खुद आके हमारे मरी रोड के ऊपर लोगों से खिताब करके बताएंगे। यानी कि अभी तक तय नहीं हुआ है, अभी यही है कि आपने लॉन्ग मार्च करना है, धरना देना है, ये कल तय होगा?
ये खान साहब लाएमल देंगे। पर इस्लामाबाद जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है वो खान साहब की सिक्योरिटी पे खेल रही थी, खान साहब की जान से खेल रही थी। खान साहब के चॉपर को उन्होंने लैंडिंग की इजाजत नहीं दी, उन्होंने इसको रिग्रेट कर दिया। हमें जो एक्सेस इस्लामाबाद से चाहिए था खान साहब की को परेड ग्राउंड या नूर एयरबेस से जलसागाह लाने के लिए, वो उन्होंने रिग्रेट कर दिया। इसलिए हम परेड ग्राउंड सबसे नियरेस्ट था ना इस मामले में, सबसे ज्यादा आपके लिए सबसे फेवरेबल पोजीशन थी इसमें। देखिए ना, वो तो 5 मिनट की ड्राइव है ना, 5 मिनट की ड्राइव है। खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी होती है, एविक्शन वहां से हो सकती है, वहां से अभी कुछ डिसाइड हुआ कि अभी खान साहब का हेलीकॉप्टर कहां लैंड करेगा, कुछ हुआ डिसाइड? अभी तक नहीं हुआ। रीजन से हम अभी आपको बता नहीं सकते, पर वो पिंडी के अंदर ही लैंड करेगा। अच्छा, इसीलिए आपने कहा है कि पिंडी, मरी रोड, रहमानाबाद की तरफ जाएगा जलसागाह। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच अली नवाज अवान साहब। वो कह रहे हैं कि जो इंतजामात हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसको शिफ्ट किया गया है। तो हुकूमत ताउन नहीं कर रही है, सिक्योरिटी थ्रेड्स अपनी जगह हैं, हम खुद सिक्योरिटी जो है वो खान साहब को प्रोवाइड करेंगे। हाँ, बिल्कुल अफसोस की बात है सलमान, और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि एक चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक वजीर आजम, उन पर कातिलाना हमला हो चुका है और उसके बाद हुकूमत का ये तरीक़ेकार। अच्छा अमीर, ये कोई आम बात नहीं थी, खान साहब पे कातिलाना हमला हुआ था, उसके बाद तो सिक्योरिटी फराम करना हुकूमत का काम है। ये कहें कि भाई नहीं, हम जलसा नहीं करें, घर बैठ जाए, हम आपकी सिक्योरिटी आपको नहीं दे सकते हैं, तो ये कोई तरीक़ेकार है? देखिए, ये इसकी एक तारीख है। 2008 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन, वो ऐसा वक्त था पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे। लेकिन 2008 के इलेक्शन में भी सारी जमातों ने खुलकर कैंपेन की। हाँ, कुछ ज़रूर था, ANP और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा थे, उनके सिक्योरिटी थ्रेट्स ज़्यादा थे, चूँकि 2007 में मोहतरमा की शहादत हो चुकी थी। लेकिन पाकिस्तान में भरपूर इलेक्शन हुआ, जलसे हुए, रैलियाँ हुई, कॉर्नर मीटिंग्स हुई और सारी लीडरशिप उनमें शामिल थी। फिर 2013 का इलेक्शन हुआ तो उस वक्त भी दहशतगर्दी पाकिस्तान में मौजूद थी, लेकिन तमाम जमातों ने बशमूल इमरान खान के, उन्होंने हर हद तक इलेक्शन कैंपेन की। 2018 के इलेक्शन में तो दहशतगर्दी वैसे ही तकरीबन नापैद हो चुकी थी, लेकिन उसमें भी भरपूर जलसे और एहतजाज और सब कुछ हुआ। 2008 का इलेक्शन जो था और 2013 का, उसमें हमें कहीं ना कहीं 2008 में ज़्यादा और 2013 में निस्बतन कम ये जो बुलेट प्रूफ ग्लास है ये नज़र आता था। यानी जहाँ स्टेज के ऊपर या जिस रोस्ट्रम पे लीडर ने स्पीच करना होती थी तो वहाँ अमूमन बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया जाता था। उसके बाद फिर चूँकि हालात ठीक हो गए तो ये ग्लास भी अब हमें तो सालों नज़र नहीं आता कहीं किसी भी स्टेज के ऊपर। PDM की पहले हम बात कर चुके हैं कि उन्होंने इमरान खान के दौर में भरपूर एहतजाज किए और अपने एहतजाज के हक इस्तेमाल किया, लेकिन इमरान खान ने उनको रोका नहीं इस बुनियाद के ऊपर कि आपकी जान को खतरा है या अच्छा, उस वक्त भी ये थ्रेट अलर्ट्स आते रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने जलसे, अपना एहतजाज या अपनी सियासत को जारी रखा। आज इमरान खान के खिलाफ ये थ्रेट अलर्ट्स ला रहे हैं सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो खौफ का माहौल तारी करना चाहते हैं। लेकिन मैंने जो आपको पस मंजर बताया कि जब वाकई मुल्क में दहशतगर्दी थी तो सियासतदान घर नहीं बैठे, सियासतदान मर रहे थे, उन पर हमले हो रहे थे। ऐसे ही खुद मौलाना फजलुर रहमान पर कातलाना हमले हो चुके हैं, क्वेटा से लेके और कई जगहों तक। पीपल्स पार्टी पे, ANP के कई लोग, सीनियर लीडरशिप गई दुनिया से, नून लीग के लोगों के ऊपर हमले हुए, लेकिन उन्होंने पब्लिक पॉलिटिक्स को छोड़ा नहीं। देखिए, सियासतदान डर के, दुबक के, सहम के घर नहीं बैठता। लेकिन ये थ्रेट्स होती भी है या वाकई में ये इनका वजूद होता भी है या सिर्फ ये डराने? क्योंकि इससे मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं, ओवरऑल जो पाकिस्तान का तशख्खुस है वो बहुत बुरा इंपैक्ट जाता है। अभी जाहिर सी बात है, टीम ने आना है, इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज उन्होंने खेली है, पिंडी में मैच होना है, कराची में मैच होना है, और वो लोग ऐसे हैं कि वहां पर अगर पटाखा भी फटता है ना यहाँ पे, तो वो लोग थोड़े सहम जाते हैं। उनका अलग माइंड सेट है, उनका कल्चर अलग है। और फिर हमारे यहाँ वजीर दाखिला बैठ के अगर इस तरह की बात करते हैं तो सोचिए पाकिस्तान का तशख्खुस क्या जाता है। क्या वाकई में थ्रेट्स होते हैं ये? देखिए, थ्रेट्स तो होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिस दिन इमरान खान यानी ये कल या परसों शायद ये थ्रेट अलर्ट सामने आया, आज इमरान खान ने पहुंचना है और 2 दिन पहले थ्रेट अलर्ट सामने आ रहा है। ऐसे थ्रेट अलर्ट के ऊपर तो फिर यही राय कायम होगी ना कि वो इमरान खान को रोकने के लिए और खौफजदा करने के लिए। वरना अगर इमरान खान की जान को खतरा है तो वो तो आज से 2 महीने पहले भी खतरा होगा, 4 महीने पहले भी खतरा होगा, 6 महीने पहले भी खतरा होगा। सिर्फ क्या इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए निकलेगा तब उसकी जान जो है वो खतरे से दो चार है? अगर वो लॉन्ग मार्च नहीं कर रहा तो वो महफूज होगा।
खतरा किसी इंसान के साथ वाबस्ता होता है ना, खतरा उस इंसान की सरगर्मी के साथ तो वाबस्ता नहीं होता। सो अगर इमरान खान की जान को खतरा था तो ये थ्रेट अलर्ट आज से 2 हफ्ते पहले हुकूमत ले आती, 2 महीने पहले ले आती। तो थ्रेट अलर्ट एंड लॉन्ग मार्च या धरने से 2 दिन पहले लेकर आना, इसका मतलब यह है कि आप इस थ्रेट अलर्ट के नाम पर इमरान खान को रोकना चाहते हैं, उसे खौफजदा करना चाहते हैं। और कोई सियासतदान खौफजदा नहीं होता, लोग मरते हैं, जाने भी देते हैं, लेकिन वो बाहर रहते हैं। और अभी जो अगला इलेक्शन आएगा 2023 में, उसमें क्या नून लीग पर नहीं करेगी सियासत, की पीपल्स पार्टी क्या सियासत नहीं करेगी? पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसके ऊपर तो आज भी थ्रेट्स हो सकते हैं उसको, क्योंकि वो निस्बतन बाएं बाजू की जमात समझी जाती है। और बाएं बाजू की जमात होने की वजह से, लिबरल नजरियात की वजह से या लेफ्टिस्ट नजरियात की वजह से, जो भी लफ्ज इस्तेमाल कर लें आप, उनको तो ज्यादा खतरात रहे हैं माजी में। तो फिर वो छोड़ देना अपनी सियासत करना। बिलावल क्यों निकलते हैं बाहर? ना निकले बिलावल बाहर, जरदारी साहब क्यों सफर करते हैं? सो ऐसा नहीं होता, सियासतदान निकलते हैं और थ्रेट अलर्ट्स भी होते हैं, फिर हुकूमतें उनके लिए इंतजाम करती हैं उनको सिक्योरिटी देने का। और इमरान खान साहब को तो साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए और उनको एक पार्टी कायद होने की सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए, और उनकी जान को खतरा है तो उस हिसाब से भी उनकी सिक्योरिटी को बीफ अप करना चाहिए। बल्कि एहतजाज अगर करना चाहते हैं, आप उन्हें घर नहीं बिठा सकते। एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट कि आप उनको घर नहीं बिठा सकते हैं, क्योंकि सियासतदान तो सियासत करेगा और घर बैठकर तो सियासत नहीं कर सकता। अच्छा उसामा, एक तरफ तो ये हम देख रहे हैं कि हुकूमती इक़दामात के सिक्योरिटी ना देना, जगह ना देना चॉपर को लैंड करने के लिए, फिर कई निकात पर मुश्तमिल शर्तें आ जाना। कल क्या लग रहा है आपको, कल क्या होने वाला है, किस तरह का दिन होगा कल का? या इमरान खान सब तो हर सूरत पहुंचेंगे रावलपिंडी, जितने भी रखना डालना है, जितनी धमकियां देनी है, जितना डराना है डरा ले, क्योंकि सुमैया एक दफा होता है। अब इमरान खान सब तो खुद कह रहे हैं कि पहले जब पॉलिटिक्स में आया तो उस वक्त से ही खतरा है, जान का खतरा उस वक्त से है, और अब तो बाकायदा हमला हो गया, जबकि उनको चीजों का पता था। ऐसा नहीं है कि इमरान खान को पता नहीं था। इस तरह तो नहीं होता कि एक शख्स एक एक चीज का बता रहा हो कि जी गुजरात से पहले और मजहबी जुनूनी और उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वो सारा एक हमें पूरा पैटर्न नजर आता है। और उसके बाद अब तो बरतानिया से भी खबरें आ रही हैं कि CID को वहाँ मुंतकिल कर दिया गया है सारा मामला, अरशद शरीफ शहीद के कत्ल का और इमरान खान साहब पर जो हमला है उस हवाले से। ये पूरा एक पैटर्न हमें नजर आता है। तो इमरान खान साहब को इस चीज का पता है, तो एक दफा जब इंसान इस खौफ से निकल जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि आप उसको डरा देंगे, धमका देंगे। यही तो मसला है हमारे हुकूमतों का मसला रहा है कि जनाब दहशतगर्दी है तो आप फलां काम छोड़ दें, फलां काम छोड़ दें। यहाँ पर किस तरह से हमने कहा कि जी ये वो दीवारें बड़ी करते चले गए। ये नहीं किया कि जाकर दहशतगर्दी का खात्मा करें, उनके पास जाकर वहां पर खत्म करें। ये नहीं होता कि आप जनाब कहेंगे जी कोई मुजरिम जो है वो आएगा तो आप जनाब घरों में बैठ जाएं। आप मुजरिम को जाकर पकड़े ना, अपनी एहतियात अपनी जगह है। ये एक तो राणा सनाउल्लाह साहब अपनी नाकामी का इजहार कर रहे हैं, साथ ही दूसरी सांस में वो कहते हैं जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, इमरान खान साहब आए। आपने बातचीत के लिए छोड़ा क्या है? आप तो उस तरह से तफ्तीश करना चाहते हैं, आप उनको इजाजत नहीं देना चाहते, आप हर बात में मजाक और हर जगह पर आपने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है इमरान खान के खिलाफ, तो किस तरह वो बातचीत का आप कहेंगे जनाब आकर बात करें। अब असल में मसला ये है, मैं आपके सामने 2-3 चीजें रख रहा हूँ कि इनसे कोई चीज नहीं समझ रही। ये जिस काम के लिए आए थे ये वो कर चुके हैं एक तरह से। जो ये अपने आप को कहते हैं ना कि जनाब तैनाती कर देगा, वो उन्होंने कर ली। नैब का जनाब खात्मा करना था, अपने केस खत्म कराने थे, ओवरसीज का कर लिया, वो उन्होंने सब कर लिया। अब ये बहाने बना रहे हैं कि जनाब हम क्यों नहीं सर्व कर सके लोगों को। भाई जिस मकसद के आप आए थे इमरान खान ने रोक लिया, इमरान खान ने हमें करने दे रहा जी, इमरान खान हमारे सर पर सवार है जी, तो इमरान खान आपको इन कामों से तो नहीं रोक सका। अब आम आदमी की रिलीफ को किस तरह इमरान खान रोक सकता है? ये वहां पर कोई इनकी डिलीवरी नहीं हो सकी, इसलिए कि इनका कोई फोकस ही उस तरफ नहीं था। इनको सिर्फ ये था, एक इन्होंने मफरूजा बनाया था कि जनाब इमरान खान रहेगा, तैनाती से हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। उसके बाद अब वो आज उन्होंने कर भी ली, फिर भी इनसे कुछ नहीं हो रहा। ये कल को और ज्यादा पछताएंगे। 50% पाकिस्तान ने इस वक्त में अक्टूबर की फिगर आपको बता रहा हूँ, पिछले साल की निस्बत 50% फर्टिलाइजर की सेल कम हुई। इसका मतलब है फसल 50% कम होगी। हमारे लिए माशियात 30 से 45 दिन में कोट कर रहा हूँ दोबारा कि पाकिस्तान का माशी तौर पर बिल्कुल बटा बैठने वाला है। अभी आप देखिए हमारे ज़र मादा के ज़खायर कम हो गए हैं, हर तरह से हमें मनफी खबरें आ रही हैं। इनके पास ना कोई प्लान है सिवाय इसके कि इमरान। लेकिन इसको इस तनाजुर में भी अगर हम देखें, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन खैर चलें, ये ट्रांसमिशन का सिलसिला तो जारी रहेगा क्योंकि अभी ब्रेक का टाइम है, फिर हेडलाइंस का टाइम है। उसके बाद तो जरा हमारे साथ अमीर अब्बास और उसामा गाजी दोनों मौजूद होंगे, खबरों का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे साथ साथ। लेकिन अभी तक
खान साहब का हेलीकॉप्टर कहाँ लैंड होगा, कोई इजाजत नहीं दी गई, कोई रिटर्न इस तरह की चीजें नहीं सामने आई हैं, और ये भी कहा जा रहा है जनाब सिक्योरिटी थ्रेट्स काफी ज्यादा। खैर जनाब बोली उस पर खुसूसी नशियात का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है, और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।